था कि जो वहाँ महिलाओं को नेतृत्व करके घुमाया गया था, आपकी पार्टी का कोई नेता वहाँ पर झका नहीं था, इसके बारे में देखिए सर, इसमें जातिवादी से राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। जाति तो लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें यूपी में जीत सकती हैं आप? उनमें से एक ऐसा नेता का नाम बताइए जिसपे घोटाला ना हो। नमस्कार, मैं हूं शिवम सोलंकी और आप देख रहे हैं शान समाचार। दोस्तों, आज हम एटा के रारपट्टी गांव में आए हुए हैं। हालांकि रास्ता भी बहुत बेकार था यहाँ पे, और यहाँ जो महाराष्ट्र के मुंबई के पदाधिकारी हैं भाजपा पार्टी के, अंसार बेग जी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है पहले तो शान समाचार। नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लाइक समझा और आप आए। आप यहाँ अपने गांव में आए, टकरक गांव आपका कहा जाता है। इससे पहले कितने साल पहले आए थे? सालों के बाद ही सर यहाँ चक्कर लग पाता है, क्योंकि कारोबार भी है, जिम्मेदारियाँ भी है, तो कुछ शादी ब्याह होते हैं। तो आज शादी है किसी में? हाँ, भतीजी की शादी थी, अच्छा, तो शादी के लिए आए हैं शादी के लिए आए थे और प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। और बोला जब आए तो सब लोगों को आप लोगों से मिल लिया जाए। पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो मराठा आंदोलन की बात चल रही है, वहाँ के आरक्षण दिया जाए और अन्य राज्यों को नौकरी दी जाती है, अन्य राज्य के लोगों को पहले मराठियों का पहला हक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं ना, उनका ये कहना है कि भाई हमको हमारा पहला हक मिलना चाहिए। और बात भी सही है कि जो जहाँ मान के चलिए अभी हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों को अगर यहाँ नौकरी दी जाएगी तो शायद यहाँ पर भी यही सवाल उठेंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं उठे ना। आप यूपी के एटा जिला में खड़े हैं, यहाँ पे एक गांव में, तो अगर यूपी का आदमी वहाँ पे जाता है, उसको नौकरी मिलती है, ये चीज़ गलत है या सही है? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान का दिल है मुंबई, खास तौर से महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ही नहीं, खाली देश के हर जगह के लोग मुंबई के अंदर हैं, जो रोजगार के हिसाब से जाती है, और मुंबई हर आदमी का पेट भरने का काम भी करती है। मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आरक्षण की मांग जो कर रहे हैं मराठा लोग। नहीं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो तो उन्हें उनके हिसाब से वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब कैसे देंगे? सारी सरकार महाराष्ट्र नहीं, अभी चलो अभी है, इससे पहले अभी की बताइए, अभी भी मुद्दा उठा हुआ है। इससे पहले भी कई सरकारें पहले की छोड़ दीजिए, अभी मुद्दा उठा हुआ है, आपकी सरकार है, वो चीज़ गलत है या सही है? मांग रहे हैं, बिल्कुल सही मांग है, उसको होना चाहिए। सरकार उसको कैसे कम ज़्यादा कैसे करेगी, सरकार के काम है। आप यहाँ पे जैसे आ जाए, यहाँ शादी भी है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, क्या हम ये सोच लें कि आप चुनाव के मद्देनजर आप यहाँ पे हैं, क्योंकि पहले आप आए हुए हैं? मेरा पैदाइशी गाँव है, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी खानदान में शादी वादियाँ होती है तो बुलाते तो आती हूँ। और अगर ऐसा कुछ रहेगा, मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव के लिए भी आया था, विधानसभा चुनाव के लिए भी आया था, मैंने राजू भैया को लगाया था, उनके साथ कैंपेन की थी। आप ये बताइए, यूपी में आपको मालूम होगा कि अभी एक केस हुआ था ठीक है, मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो सही था या गलत था? देखिए, वो भी कोई साधु महात्मा तो थे नहीं जो उनके लिए सही कहा जाए। उन्होंने भी कितने घर उजाड़े थे, तो मतलब पुलिस की कस्टडी में देखिए वो कानून का गलत है? नहीं, वो देखिए, कानून का उल्लंघन होना ये गलत होता है, और जो सरकार होती है उस पर जिम्मेदारी आती है, तो सही बात है, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए ना, वो ठीक नहीं है। अंदर आ जाओ थोड़े, कहते हैं कि वो सही हुआ, जो भी ऐसा करेगा तो उसके जैसा अतीत जैसा उसके साथ होगा, क्या ये सही है? ये जो है अदालत है, अदालत जो तय करेगी, वो इसका मतलब ये फिर अदालत में बंद कर देनी चाहिए, हर आदमी गोली से हिसाब कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब आप मानते वो चीज़ गलत? नहीं, वो बिल्कुल कानून का काम कानून करेगा, सरकार का काम सरकार करेगी। लेकिन ये है कि जो हत्या हुई थी कस्टडी में, वो उस पर सवाल है, वो कोई साधु महात्मा नहीं थे, वो भी एक गुंडे थे। अब अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार या विकास वगैरह की, तो वो भी वही पैटर्न चलता आ रहा है। अगर हम आप ही के गांव में आए थे, आपने भी देखा होगा कि पगडंडी जैसी रोड थी, कच्ची है इधर, मेन रोड तो पक्का है, लेकिन जब गांव के अंदर आते हैं तो वो कच्चा है। इसके बारे में बताइएगा, और जिलों की तो छोटी है। मैं अपने आप से तो जितनी अपने राजनीति सीखा हूँ या कर रहा हूँ, तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती है, खास तौर से प्रधान के अलावा समझिए आप एमएलए की। वीरेंद्र साहब एमएलए है, पिछली बार हमने सड़क खराब की, हमने कहा था, आज हम आए देखा हमने बनी हुई है। पिछले बार कितने टाइम पहले कहा था आपने? मुझे सर करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया हुआ जब मैं आया था, तो कह कर गया था। तो अभी जब हम आए तो हमने देखा अच्छी सड़क बनी हुई है। यहाँ तक गांव के अंदर जरूर खराब है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, विधायक गाँव पर भी जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, ये जो आप मणिपुर में जो हुआ था केस, जो वहाँ महिलाओं को नेतृत्व करके घुमाया गया था, आपकी पार्टी का कोई नेता वहाँ पे झका नहीं था, इसके बारे में? देखिए सर, इसमें क्या है ना, बड़ी निंदनीय घटना है ये, ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, और
सवाल जो उठते हैं हकीकत बातें सरकार से ही उठते हैं और सरकार से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत निंदा करते हैं। हमने मीडिया में कहा भी बात, हमने बहुत निंदा भी की है, नहीं होना चाहिए। मतलब मानते हैं कि आपके पार्टी के नेता को वहाँ एक बार जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं। जाना चाहिए सर, मगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है मैं चला जाता। लोग डर भी वैसे नहीं जाते ना सर, बोले वहाँ दंगा हो रहा है, चलो कहीं हमारे ऊपर भी हमला हो गया, डर तो भी अगर पार्टी के ही नेता डर रहे हैं तो फिर आम पब्लिक को क्या मतलब डरा हुआ वहाँ महसूस वहाँ जो करना है ना, चाहिए? जो जात पात वाला जो झगड़ा है ना, वो बहुत अलग है, आज से नहीं चल रहा है वो बहुत अंग्रेजों के टाइम से है। जातिवाद की आपने बात करी, यूपी और बिहार में जातिवाद की ही राजनीति होती है। नेता, हर व्यक्ति अपने नेता को जाति के हिसाब से चुनता है। अब इस पे आप तो मेरा तो ये मानना है कि सर जातिवादी से राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। जात पात से कभी किसी का भला नहीं होगा, नुकसान तो होगा। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है कितनी सीटें यूपी में जीत सकती है आपकी पार्टी, कुछ अंदाजा बताएं। देखिए आज भी हमसे ज़्यादा किसी की सीटें नहीं, आने वाले टाइम में भी आप मान लीजिए 80 की 80 सीटें आएंगी। अब मान लीजिए हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी घोटाले के लिए। आप देख लीजिए पिछली बार जितनी सरकार ने सब में घोटाले हैं, सबकी इंक्वायरी चालू है। इंडिया गठबंधन जो हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना सक्सेस होगा और कितने टक्कर दे पाएगा बीजेपी को, इससे कितना घाटा होगा? सर क्या होता है ना, गठबंधन तो कोई चीज़ से चलेगा, आप प्रतिबंध थोड़े लगा सकते हो, वो कहाँ तक खड़ा उतरेगा, सवाल ये है। उनमें से एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिससे सीबीआई जांच नहीं चली हो, ये भी सवाल है। आप जनता के लिए काम करेंगे तो बिल्कुल जनता आपकी सुनेगा। हिंदुस्तान की जनता इतनी भावुक है, इससे अच्छी दुनिया के अंदर कोई जनता नहीं है, हमारे देश की जो जनता है। नहीं, इसमें भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है इससे? क्योंकि राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका फर्क पड़ेगा वोट। हमारी जानकारी में ये है कि हमको जरूरत नहीं है, जहाँ राहुल जी का नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली भाजपा अपने आप जीत जाती है। हमारे लिए तो उल्टा प्रचार करते हैं, नाम से हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ बेग साहब जो कि मुंबई के पदाधिकारी हैं भाजपा के। धन्यवाद।